कराची के मसरूफ़ और चमकते हुए मंजरनामे से शहर की रौनक तो नज़र आती है। कराची के एलीट इलाकों में रात की पोश पार्टियां सजती हैं, जहां महंगी गाड़ियां और चमकती रोशनियों के दरमियान एक कोने में खामोशी से कुछ और हो रहा होता है। इसी माहौल में पिंकी सर ऊंचा करके दाखिल होती है, बेखौफ और पुरएतमाद। 12 मई 2026 की रात थी जब गार्डन एरिया कराची में पुलिस की गाड़ियां खामोशी से एक अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही थीं। पुलिस अफसर के संजीदा चेहरे पर अज़्म था। रेड के दौरान जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर से बड़ी मिक़दार में मंशियात, केमिकल्स और असलहा बरामद हुआ। पिंकी कमरे के कोने में खड़ी थी, ना भागी ना डरी। उसके चेहरे पर वही डिफायंट मुस्कुराहट थी। अगले दिन अदालत के बाहर मीडिया की भीड़ थी, कैमरे और लोगों का हजूम था। पिंकी को बगैर हथकड़ियों के वीआईपी की तरह अदालत में पेश किया गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जबकि पुलिस अफसर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। पूरा मुल्क ये मंजर देखकर हैरान रह गया। हर पाकिस्तानी के जहन में एक ही सवाल था, आखिर पिंकी के पीछे कौन है? पिंकी की कहानी 1995 में शुरू होती है, जब वो कराची के बलोचपारा में पैदा हुई। 8वीं जमात के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और लाहौर जाकर मॉडलिंग के ख्वाब देखने लगी। लाहौर की एलीट पार्टियों में वो खामोशी से बैठकर देखती रही कि कैसे यहाँ मंशियात का एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। एक फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। ये कोई आम वकील नहीं था, उसके ताल्लुकात बैनुल अक़वामी गैंग्स से थे। यही वकील उसका पहला शौहर बना। पिंकी ने पहले अपने शौहर के लिए लाहौर से कराची कोकेन ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जब अलहदगी हुई तो उसने अपना अलग नेटवर्क बना डाला। अपनी सल्तनत को महफूज बनाने के लिए पिंकी ने दूसरी शादी एक पुलिस अफसर से की, मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए। रफ्ता रफ्ता क्वीन मैडम पिंकी एक ब्रांड बन गई। उसने अपने 3 भाइयों को मुख्तलिफ काम सौंपे। ना सिर्फ पंजाब से मंशियात लाहौर भेजने का काम करता था, शौकत कराची में नेटवर्क संभालता था, जबकि तीसरा भाई दीगर कामों में उसकी मदद करता था। उसकी खामोश फौज थी, बेबो और हीरा, जो आम शलवार कमीज़ में शॉपिंग बैग लिए चलती थीं और किसी को शक नहीं होता था। ये ख़वातीन ट्रेन के ज़रिए लाहौर से कराची मंशियात लाती थीं। चेक पोस्ट पर मर्द पुलिस वाले उन्हें नहीं रोकते थे, क्योंकि औरत की तलाशी लेना उनके लिए गैर रिवायती था। कराची रेलवे स्टेशन पर वो मखसूस जगह पैकेट रखकर चली जाती थी और चंद मिनट बाद बाइक राइडर्स आकर वो पैकेट उठा लेते थे। कोई बात नहीं, कोई नज़र मिलाने की जुर्रत नहीं। ये राइडर्स पूरे शहर में फैल जाते थे और फिर डीलर्स अपने कस्टमर्स तक ये माल पहुंचाते थे। इस पूरे नेटवर्क में कोई भी किसी से बराह रास्त नहीं मिलता था और यही वजह थी कि पुलिस को कभी ठोस शवाहिद नहीं मिल पाते थे। पिंकी अपनी कोकेन में कैटामीन और एसीटोन मिक्स करके एक खतरनाक नशा तैयार करती थी। ये वही तरीका था जो पाब्लो एस्कोबार इस्तेमाल करता था। 1 किलो को केमिकल मिलाकर 1.5 या 2 किलो बना देना, जिससे मुनाफा 200% से भी ज़्यादा हो जाता था। महाना करोड़ों रुपए का कारोबार था। पिंकी के ग्राहक व्हाट्सएप पर ऑर्डर देते थे, कोड वर्ड्स जैसे वाइट मैजिक इस्तेमाल करते थे। वो खुद स्नैपचैट, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी इनक्रिप्टेड ऐप्स इस्तेमाल करती थी, जहां मैसेजेस खुद ब खुद डिलीट हो जाते थे, जिससे पुलिस के लिए कोई सबूत तलाश करना नामुमकिन हो जाता था। एक और हैरानकुन टैक्टिक थी, पिंकी ने अपने फिंगरप्रिंट्स तक मिटा दिए थे ताकि बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में वो कभी पकड़ी ना जा सके। ये मैक्सिको के सिनालुआ कार्टेल वाला पुराना तरीका था। इसका नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं था। कोड सर्विसेज के जरिए वो अपना माल लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, मरी और यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँचाती थी। 2022 में पिंकी के बाप ने इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि उसने 2 बड़े अखबारात में इश्तिहार देकर अपनी बेटी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, लेकिन पिंकी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 9 मई 2026 को कराची के बगदादी एरिया में एक स्कूल के करीब से एक मंशियात का आदी शख्स की लाश मिली, जिसकी जेब से मंशियात का एक पैकेट मिला, जिस पर लिखा था क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफ़ी है। कत्ल का ये केस भी उसके नाम दर्ज हुआ। पिंकी ने गिरफ्तारी से पहले ही एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रखा था, जिसमें उसने कहा था, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे नंबर से कोई और ये काम संभाल लेगा। उसने अपना जानशीन पहले ही मुकर्रर कर लिया था। ये पहली बार नहीं था जब पिंकी पकड़ी गई हो। 2017 और 2018 में भी उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दोनों बार करोड़ों रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। कोई सज़ा नहीं हुई, कोई नेटवर्क मुतासिर नहीं हुआ। सालों तक पुलिस उसके पीछे भागती रही, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। पिंकी ने अपने काले पैसों को सफ़ेद करने के लिए गिलगित में एक होटल तामीर कराया और कराची में बेनामी फ्लैट्स और प्लॉट्स में सरमायाकारी की। क्रिप्टो करेंसी के निशानात भी मिले हैं। 13 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और हर साल पिंकी का नेटवर्क बढ़ता गया। हर साल पुलिस नाकाम रही। जब पिंकी की व्हाट्सएप ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। उसकी आवाज़ में वही पुरएतमाद लहजा था, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेरा डाला हुआ है, 24 घंटे सर्विस ऑन है, कुछ नहीं उखाड़ सकते।
ये सुनकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गार्डन पुलिस स्टेशन और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद जब रेड की गई तो 10,540 ग्राम मंशियात, 6,970 ग्राम खाम केमिकल, एक ऑस्ट्रियन मेड 9mm ब्लॉक पिस्टल और दीगर नारकोटिक्स बरामद हुए, जिनकी मालियत 1.5 मिलियन से ज़्यादा थी। पिंकी को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस बार भी बगैर हथकड़ियों के। सिंध हुकूमत ने इस वीआईपी प्रोटोकॉल का नोटिस लिया और 3 पुलिस अफसरान को मुअत्तल करके हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पिंकी की डायरी थी, जिसमें हज़ारों नाम, नंबर और पते दर्ज थे। ये डायरी कराची के अमीर और बाअसर तबके के लिए मौत के परवाने से कम नहीं। आज पाकिस्तान की 53% यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात का इस्तेमाल आम है। 58 यूनिवर्सिटीज़ में 365 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये सब पिंकी जैसे डीलर्स के नेटवर्क का नतीजा है। पिंकी का मुआजना दुनिया की मशहूर खातून मंशियात स्मगलर ग्रिसेल्डा ब्लैंको से किया जा सकता है, जिसने मियामी में खवातीन को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया। मेक्सिको के सिनालुआ कार्टेल की तरह पिंकी ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए और पाब्लो एस्कोबार की तरह उसने केमिकल मिलाकर मुनाफा 3 गुना कर लिया। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो पिंकी को सिस्टम के अंदर से बचाते रहे। पुलिस ने 25 मई तक फिजिकल रिमांड मांगा है और पिंकी के 2 मोबाइल फोन्स में से डेटा रिकवरी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या पिंकी का नेटवर्क वाकई खत्म हो गया है? पिंकी तो जेल में है, लेकिन कराची की सड़कों पर फिर वही बाइक राइडर्स नजर आ रहे हैं, वही व्हाट्सएप ऑर्डर्स हो रहे हैं। शायद उसका जानशीन पहले से तैयार बैठा है। पुलिस अफसर के चेहरे पर उम्मीद भी है और शक भी। 13 साल, दर्जनों मुकदमे, 2 गिरफ्तारियां, लेकिन क्या इस बार सजा होगी? रावी बराह रास्त कैमरे में देखता है और कहता है, पिंकी की गिरफ्तारी सिर्फ एक औरत की गिरफ्तारी नहीं है, ये पाकिस्तान के एलीट ड्रग कल्चर का पर्दाफाश है। कराची की रात फिर से चमक रही है, लेकिन पिंकी कैद है, उसकी डायरी पुलिस के पास है और सवालात वही हैं, क्या इंसाफ होगा या पैसा फिर से जीत जाएगा? कराची की कोकेन क्वीन तो कैद है, लेकिन क्या उसका नेटवर्क भी खत्म हो गया है या कोई और पिंकी पहले ही उसकी जगह लेने के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जो आज भी लाजवाब है।